आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी क्षितिज के चैप्टर 3 की समरी को व्याख्या को समझेंगे। यह पाठ कवि देव द्वारा रचित है जिसका शीर्षक है सवैया, जिसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के वर्णन के साथ ही उन्हें ब्रज के दूल्हे के समान बताया है। आइए पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे, फिर व्याख्या को समझेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे कटिकिंकनी कै धुनि की मधुराई। पायनी पैरों में, नुपुर पायल, मंजू मीठा, बजा मतलब बज रहा है, कटी किंकनी कै धुनि की मधुराई। कटी कमर, किंकनी कमर में पहनने वाला आभूषण, धुनि आवाज, मधुराई मतलब अच्छा लग रहा है। सावरे अंग लसय पटपीत हिय हुलसय बनमाल सुहाई। सावरे सावले, अंग अंग पर, लसय सुशोभित हो रहा है, पट वस्त्र, पीत पीला। हिय हुलसय बनमाल सुहाई, हिय हृदय पर, हुलसय अच्छे लग रहे हैं, बनमाल बैजंती माला। माथे किरीट बढ़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद्र जुन्हाई। माथे किरीट, किरीट मुकुट, दृग नेत्र, मुख चंद्र, मुख चंद्र चंद्रमा के मुख समान मुख वाले, जुन्हाई चांदनी। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदुल्ह देव सहाई। जग संसार दीपक दीपक, श्री ब्रजदुल्ह, श्री ब्रजदुल्ह ब्रज के दुल्हे के समान अर्थात भगवान श्री कृष्ण। आइए अब हम लोग अर्थ देखेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे कटिकिंकनी कै धुनि की मधुराई। कवि देव के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल की ध्वनि बहुत ही अच्छी लग रही है। कटिकिंकनी की धुनि की मधुराई, और उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली आवाज बड़ी ही सुरीली, बहुत ही मन को मोहित करती है। सावरे अंग लसय पटपीत हिय हुलसय बनमाल सुहाई, और उनके सांवले अंग पर, उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र बहुत ही सुशोभित होता है। हुए हुलसय बनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर बैजंती माला, पुष्पों की माला बहुत ही अच्छी लगती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद्र झुनाई, और कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रहा है, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई है, जो उनके मुख के सुंदरता पर चार चांद लगा रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदुल्ह देव सहाय। कवि देव को भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से लग रहे हैं मानो वह संसार रूपी मंदिर में किसी दीपक के समान प्रज्वलित हो रहे हैं, जल रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। अब आगे हम लोग देव द्वारा रचित कवित्व का पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसके बाद उसके अर्थ को देखेंगे। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, नव नए पल्लव पत्ते, डार डाली द्रुम पेड़। सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन पुष्प, झिगोला एक वस्त्र, सोहे सुशोभित होना, तन शरीर पर, छवि सुंदरता। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव। पवन हवा, झुलावे झुलाना, के मोर, कीर तोता, बतरावे बातें करना। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल कोयल, हलावे हिलाना, हुलसावे प्रसन्नचित करना, कर तारी मतलब तारी का अर्थ ताली बजाना। पूरित पराग सो उतारे करे रायन नून। पूरित पराग, पूरित मतलब भरा हुआ, पराग मतलब पुष्प के परागकण। राई नोन, राई का अर्थ सरसों, राई नोन नमक। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। लतान लताओं से युक्त, कंजकली कोई अच्छी नायिका। मदन महीप जू को बालक बसंताही। मदन कामदेव, महीप राजा। जू जैसे। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः सुबह जगावत जगा रहा है, गुलाब गुलाब चटकारी दे मतलब चुटकी बजाकर।
इसमें कवि देव ये कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो वसंत ऋतु को कवि देव ने एक नवजात शिशु के रूप में यहाँ दर्शाया है। जब वह बसंत रूपी शिशु का आगमन होता है तो प्रकृति किस प्रकार से उसका मनोरंजन, किस प्रकार से उसका स्वागत करती है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। आइए अर्थ देखेंगे। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। जब बसंत ऋतु शिशु का जब आगमन होता है तब पेड़ की डालियां में निकले हुए नए नए पत्ते उस बसंत ऋतु शिशु का बिछौना का कार्य करते हैं, बिस्तर का कार्य करते हैं, उनके लिए पलना बनाते हैं, झूला बनाते हैं। सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे। और उस बसंत ऋतु बालक के शरीर के ऊपर फूलों से लदे हुए गुच्छे एक वस्त्र के समान प्रतीत होते हैं। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। और उस पलना को पवन बीच बीच में आकर झुलाता है और उस बसंत ऋतु शिशु के साथ मोर और तोता बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल हलावे, कोकिल कोयल उसको आकर बसंत ऋतु रूपी बालक से बातें करती है और हुलसावे कर तारी दे और उसे प्रसन्नचित करने के लिए ताली बजा रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन कंज कली नायिका लतान सिर तारी दे। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं जो ऐसी प्रतीत हो रही है कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। उस पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे की नज़र उतार रही है। मदन महीप जुक बालक बसंता ही प्रातः ही जगावत गुलाब चट कारी दे। कामदेव के बालक बसंत को सुबह सुबह गुलाब के पुष्प चुटकी बजा बजा कर उन्हें जगा रहे हैं। अब दूसरे कवित्व को हम लोग देखेंगे। फटिक सिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखेवे देव। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस कवित्व में कवि देव चांदनी रात का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है कि जब चांदनी रात होती है तो यह धरती किस प्रकार से सुंदर लगती है, कैसी प्रतीत होती है, उसके बारे में कवि देव ने बताया है। आइए शब्दार्थ देखेंगे हम लोग। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक पारदर्शी, सिलानी पत्थर, सुधार्यो सुधा से युक्त, सुधा अमृत, मंदिर मंदिर। उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंद। उदधि समुद्र, दधि दही, अधिकाई अधिकता से, अमंद मतलब जिसकी गति कम न हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखेवे देव। भीति छाया, प्रतिबिंब। फेन गाज या फेना। फरस बंद फर्श पर। तारा सी तरुणी, तारा के समान कोई नव युवती, तामे उसमें ठाड़ी खड़ी होकर झिलमिला रही है। ज्योति ज्योति, मल्लिका पुष्प, मकरंद परागकण, मिल्यो मिलना। आरसी दर्पण, अंबर आकाश, आभा छाया, उजारी उजाले में, प्रतिबिंब प्रतिबिंब, चंद्र चंद्रमा। आइए अर्थ देखेंगे हम लोग। फटिक सिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंग। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही है मानो इसके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ है। आकाश की चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है, लग रहा है पूरी धरती पर मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान में है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखेवे, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। आंगन में दूध रंग
के सफ़ेद का फेना गाज पूरी ओर फैला हुआ। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन को ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। जब दूध जैसा श्वेत प्रकाश जब आंगन में फैला हुआ है, जब उसमें तारों का प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह कवि देव को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कई सखियां एक दूसरे पर हंस रही है। और उस समय मोती को ज्योति मिल गई है, प्रकाश मिल गया है, और मल्लिका को पराग कण मिल गया है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र। सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है, जिसके मध्य में चांद इस प्रकार से लग रहा है, इस प्रकार से जगमगा रहा है मानो सज धरकर राधिका अपने सखियों के बीच खड़ी है।